हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं दो से अधिक फोटोज को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। देखिए दोस्तों, हमारे पास 5 फोटो है। एक बार हम पावर क्लिप के अंदर जाके दिखाते हैं आपको। देखिए, एक फोटो आपकी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन चार पांचों फोटोज को हमने कैसे मर्ज करके एक आर्टबोर्ड में फ्रेम में लगाया। इस टाइप से आप अपनी फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं, या इस टाइप से फ़ोटो बना के आप फ़ोटो फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से हम फ़ोटोज़ को कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हमने फ़ोटोज़ यूज़ किया है वो हमने साइड में रख रखा है, ठीक है? इन पाँचों फ़ोटोज़ को हमने मर्ज किया है। इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से कॉपी हो गया है, फाइल में गए, यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन है, ठीक है? देन ओके। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए हम ले लेते हैं A4 साइज़। देखिए, यहाँ पे अनगिनत साइज़ेज़ आते हैं, आप कोई सा भी साइज़ लेके उस पे काम कर सकते हैं। अभी के लिए ले लेते हैं हम A4 साइज़, ठीक? इसको हम कर देंगे लैंडस्केप मोड। ये आपका पोर्ट्रेट मोड हो गया, ये आपका लैंडस्केप मोड हो गया, ठीक? डन। इतना काम होने के बाद जो भी चीज़ हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर लेते हैं। एडिट में गए, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक? देखिए, डन। अब हम एक-एक फ़ोटो लेके आते हैं और उसको मर्ज करते हैं, और उसके बाद सारी फ़ोटोज़ को एक साथ इस फ्रेम में लगा देंगे, जिससे हमें पता ही ना चले कि ये फ़ोटो मर्ज हुई है। ठीक, देखिए ये पहली फ़ोटो है। पहली फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है बिटमैप का। ठीक है, बिटमैप का ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे सबसे टॉप पे आता है कन्वर्ट टू बिटमैप। ये ऑप्शन हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए, सेलेक्ट किया, बिटमैप में गए, यदि हम कन्वर्ट टू बिटमैप नहीं करते हैं तो डायरेक्ट हम जाके क्रिएटिव में बिग्निटी करते हैं। तो देखिए, इसके साइड साइड से वाइट पन आएगा। देखिए, आपको ओके करके दिखाता हूँ। देखिए, इसके पीछे हम कोई बैकग्राउंड दे देते हैं। देखिए कैसे आ रहा है। ठीक, एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं, कंट्रोल जेड। इस फोटो को हमने कॉपी किया, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगा देते हैं, मान लीजिए ये। ठीक, इन दोनों फोटो को आपको अलग अलग करके दिखाऊंगा मैं। ठीक, इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड लगा देते हैं। आपको समझाने के लिए मैं दो फोटो को अलग अलग तरीके से करूंगा। देखिए, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बिटमैप में गए, कन्वर्ट टू बिटमैप, इसको हम कर देते हैं 300। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्लैक एंड व्हाइट, 16 बिट, ग्रे स्केल पैटर्न, आरजीबी। हम करेंगे आरजीबी 24 बिट। यहाँ पे चेक इन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी चेक इन होना चाहिए। देन ओके। यदि आपने एक बार सब कुछ सेट कर लिया तो वो सेट रहेगा। ओके, इसको हमने कन्वर्ट टू बिटमैप कर लिया है। अब इसको हम कन्वर्ट टू बिटमैप नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसको सेलेक्ट किया, बिटमैप, यहाँ पे गए, क्रिएटिव बिगिनिटी। देखिए, इसके साइड साइड से मर्ज होगी इमेज। ठीक, ओके। अब इस पे हमने कन्वर्ट टू बिटमैप नहीं करेंगे, और इसको करके देखते हैं कैसे आता है। बिटमैप, क्रिएटिव बिगिनिटी। देखिए, साइड साइड से वाइट हो गया है। इसीलिए हम इमेज को पहले कन्वर्ट टू बिटमैप करते हैं, उसके बाद हम क्रिएटिव में जाके इसको ब्लर करते हैं। ठीक है, आपको मैंने दोनों चीजें बता दी है। कंट्रोल जेड। ठीक, देन फोटो को सेलेक्ट किया हमने, बिटमैप में गए, कन्वर्ट टू बिटमैप। ऑलरेडी हमने सब कुछ सेट कर रखा है, 300 आरजीबी, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वगैरह हमने चेक इन कर रखा है। देन ओके, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, बिटमैप में गए, क्रिएटिव बिग्निटी। देन देखिए, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आते हैं। इलिप्स का ऑप्शन आता है, सर्कल का ऑप्शन आता है, रेक्टेंगुलर आता है, और स्क्वायर आता है। आपको जो बेटर लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। मुझे इलिप्स ज़्यादा बेटर लगता है, इसलिए मैं इलिप्स यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट। आपको यदि मान लीजिए ज़्यादा फेड हो गया है तो उसको कम करना है, या ज़्यादा करना है, तो आप देखिए कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, यदि मान लीजिए ये एडजस्टमेंट आपसे गड़बड़ हो गई है, उसको अभी सेट नहीं हो रहा है, तो उसको रीसेट करना है, तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए, प्रीव्यू का। यहाँ पे आपकी इमेज एज इट इज सेम रहेगी, बट यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू मोड शो होगा। यदि इस पे आप दोबारा क्लिक कर देते हैं तो दोबारा पहली जैसी इमेज हो जाएगी। आपको यदि देखना है कि इमेज हमारी कैसी थी और कैसी हो गई है, तो यहाँ पे प्रीव्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल इमेज जैसी थी वैसी हो जाएगी। अब दोबारा प्रीव्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ से जितना भी आपने ब्लर किया होगा उस टाइप से इमेज आ जाएगी। ठीक,
यहाँ से एडजस्टमेंटों को अधिक छेड़ना चाहते हैं या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक, हम कर देते हैं 77 इज़ बेटर। ठीक, देन ओके। यही चीज़ हम सारी इमेजेस के साथ करेंगे। देखिए इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं अभी के लिए। दूसरी इमेज हमारी ये वाली है, इसको हम छोटा करेंगे। ठीक, सेलेक्ट किया, बिटमैप में गए, कन्वर्ट टू बिटमैप। आपको मैंने बता दिया कन्वर्ट टू बिटमैप क्यों किया जाता है। सब कुछ सेट है, 300 8 GB वगैरह जो भी सेट है, देन ओके करना है। बिटमैप में गए, क्रिएटिव बिगनिटी। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है, आपको जाना है बिगनिटी में। आपका वही सब कुछ सेट है, इलिप्स सेट है, सर्कल करना है तो सर्कल कर लीजिए, रेक्टेंगल करना है तो रेक्टेंगल कर लीजिए, या स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिए। हम करेंगे इलिप्स, और ये ऑलरेडी आपका मीटर जो एडजस्टमेंट है वो सेट है, तो इसलिए हम इसको हम रीसेट कर देंगे। देखिए देन ओके। दूसरी इमेज भी होगी आपकी। अब करेंगे हम तीसरी इमेज। ये हमारी तीसरी इमेज है। सेलेक्ट किया, बिटमैप में गए, कन्वर्ट टू बिटमैप, देन ओके। ठीक, बिटमैप में गए, दोबारा इमेज को इमेज देखिए, इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए कंट्रोल जेड, सेलेक्ट किया, बिटमैप में गए, कन्वर्ट टू बिटमैप, देन ओके। उसके बाद यदि आपकी इमेज सेलेक्ट नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे कोई जो भी मोड है वो ओपन नहीं दिखेगा। जैसे ही आपकी इमेज सेलेक्ट होगी वो वही सारी मोड ओपन दिखेगा। देखिए अब ओपन हो गया है। ठीक, अभी हम जाएंगे बिगनिटी में, देन देन ओके। ठीक, उसके बाद हम लगा देंगे ए वाली इमेज। सेलेक्ट किया, बिटमैप में गए, कन्वर्ट टू बिटमैप, देन ओके। ठीक है, दोबारा इमेज सेलेक्ट किया, बिटमैप में गए, क्रिएटिव डिग्निटी, देन ओके। एक हमारी लास्ट इमेज है, इसको भी हम कर लेते हैं। सेलेक्ट, बिटमैप, कन्वर्ट टू बिटमैप, देन ओके, बिटमैप, क्रिएटिव डिग्निटी, सॉरी क्रिएटिव डिग्निटी, देन ओके। ठीक है, देखिए सारी इमेजेस हमारी ब्लर हो गई है। अब हमें इसको सेट करना है, इसको बड़ा करना है, किसको छोटा करना है वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा ऐसे, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, इस इमेज को हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, इस इमेज को लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक, ऐसे डन। सबको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में गए, यहाँ पे आता है ग्रुप, ग्रुप ऑब्जेक्ट। ये सारा ग्रुप हो गया। अब इधर उधर करना है तो सारा एक साथ हिलेगा ये। ठीक, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल में जाएंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे 2 बार। एक तो हमने जितना बड़ा आर्टबोर्ड का साइज ले रखा है उसी साइज का एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिक, प्लेस इनसाइड फ्रेम, डन। उसके बाद हमारी जो लास्ट इमेज है इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए छोटी करके, देन पावर क्लिप के अंदर जाना तो सेलेक्ट करिए, कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की, इस इमेज को थोड़ी सी नीचे कर सकते हैं। देखिए ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, थोड़ा लेफ्ट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और नीचे। ठीक, ऐसा है। ठीक, अब हमें पावर ग्रिड के बाहर जाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। पावर क्लिक के बाहर जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की। ठीक, देखिए इसको हम कर देते हैं थोड़ा बड़ा, ऐसे। ठीक, देखिए ये आपकी पांचों इमेज ब्लर हो गई है, यानी मर्ज हो गई है। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड देना चाहे तो इसको कॉपी करके साइड में रख दीजिए। देन इसके के पीछे कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं, देखिए ऑरेंज दे सकते हैं, ऑरेंज में सेट हो रहा है ये। आप यदि चाहे तो रेड कलर दे सकते हैं, ब्लैक कलर दे सकते हैं, या कोई येलो कलर दे सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक, देखिए आपके सामने एक ये डिज़ाइन क्रिएट हो गया है, और एक हमने इमेज को ब्लर करके आपके सामने दिखा दिया है। इसके पीछे बैकग्राउंड डालना तो बैकग्राउंड डालिए, आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख सकते हैं। दोनों का एक बार हम प्रीव्यू मोड देख लेते हैं, व्यू फुल स्क्रीन मोड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।